मायूस क्यों होते हो? अपने अंदर, अपने दिल में झांक कर देखो। अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने इस शरीर पर नजर तो डालो। एक बार ऊपर से नीचे तक देखो तो सही। अपने ब्रेन पर जरा जोर डालो। आपके अंदर कुछ न कुछ खास बात जरूर नजर आएगी। चाहे आप हैं, कोई भी है, या दूसरों को ही देखो, उसके अंदर कोई न कोई ऐसी बात जरूर होगी जो आपको उसमें अच्छी लगती होगी। या ये कह सकते हैं कि उस आदमी के अंदर या आपके अंदर ये गुण पाया जाता है। आप इस चीज में बहुत अच्छा करते हैं या कर सकते हैं। या आपका दोस्त जो वहां रहता है उस शहर में या उस मोहल्ले में, वो इस फील्ड में बहुत अच्छा विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर वाले ने जितने भी इंसान इस दुनिया में बनाए हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेष बात, कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी जरूर दी है। बात है अपनी उस क्वालिटी को पहचानने की। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक छोटी सी कहानी में आपको समझ आएगा कि अगर हम अपनी क्वालिटी को पहचाने और उसका इस्तेमाल करें तो हम कहां पहुंच सकते हैं। और अगर हम अपनी क्वालिटी का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपने गुणों का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं तो हम कितना नीचे जा सकते हैं। यह हकीकत है। जितना हम ऊपर उठ सकते हैं अपनी स्किल्स की बदौलत, अपनी एक्सपर्टेंसी की बदौलत, उतना ही हम नीचे जा सकते हैं उसको ना इस्तेमाल करके, उसको हम रिड्यूस करके। एक बार क्या हुआ, एक जटायु जो बहुत बड़ा पक्षी होता है, यानी गिद्ध होता है, वल्चर जिसको बोलते हैं, उस जटायु को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया। ठीक है। पकड़ने के बाद उसको सालों साल, यानी कई साल तक उसको बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा गया। सालों साल वो पिंजरे में कैद रहा, दाना पानी उसको दिया गया और वो बड़ा होता गया। समय गुजरता गया। कुछ साल बाद उसने सोचा क्यों ना मैं इसको खुली हवा में छोड़ दूं। वो बड़ा सा पिंजरा लेकर एक पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर उसने ले जाकर के उस गिद्ध के पिंजरे के गेट को खोल दिया। अब क्या होता है, उस पिंजरे से जटायु बाहर तो आ गया, बाहर आ गया और उसका मालिक खड़े होकर के इस नजारे को देख रहा है। वो बाहर आ गया, वो पहाड़ी पर ऊपर नीचे दाएं बाएं नजर दौड़ाता, इधर उधर नजर दौड़ाता, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपने पंखों को ऐसे ऐसे फड़फड़ाता, लेकिन बहुत कोशिश करता, बट वो उड़ नहीं पाता। बहुत कोशिश करी उसने, उसके ओनर को लगा कि ये अब उड़ेगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। बहुत उसको परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। थोड़ा बहुत कोशिश करी उसका, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। क्यों नहीं उड़ पाया? कुछ इस एग्जाम्पल से, इस कहानी से कुछ आपको इंडिकेशन मिला क्यों नहीं उड़ पाया? जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी वही बात है। अगर हम अपनी शक्तियों का, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ना करें तो वो चीज धीरे धीरे घटने लगती है, छीड़ होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, वीक होने लगती है। और उसी का अगर हम इस्तेमाल करते रहें, अभ्यास करते रहें रेगुलर, तो उसी चीज में क्या होता है, स्ट्रेंथ आने लगती है, मजबूती आने लगती है, स्ट्रांगनेस आने लगती है, और वही हमें आगे तक लेकर जाती है। जैसे कि जटायु कई साल तक
कैद में रखा गया और कैद में रखने की वजह से उसके पंखों का इस्तेमाल नहीं हुआ, उसकी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं हुआ जिसकी बदौलत वो आसमान का राजा कहलाता है, और वो उड़ना भूल गया। उड़ने की शक्ति उसकी छीड़ हो गई, कमजोर हो गई, और उड़ने की ताकत, उड़ने की क्षमता होने के बाद भी वो उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल सालों साल नहीं किया, कारण कोई भी रहा हो। तो आप और हम, अब जितने भी लोग हैं, हर किसी के अंदर ऊपर वाले ने एक खास क्वालिटी दी है। अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है, अपनी उस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको आप अगर उभारें, एलिवेट करें, जिसको आप थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा पुश करें, तो वो क्वालिटी बाहर आएगी। और जब वो क्वालिटी बाहर आएगी तो आपकी पर्सनालिटी बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो आप अपनी इस दबी हुई दुनिया से, इस छिपी हुई दुनिया से, एक अंधेरी दुनिया से बाहर निकल कर आएंगे। और जब अंधेरी दुनिया से आप बाहर आएंगे तो क्या होगा, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, अरे ये तो वही है जिनको हम रोज देखते थे, ये तो वही है जिनसे हम रोज मिलते थे, ये तो वही है जो हमारे साथ पढ़ते थे, तो वही है जो हमारे साथ खेलते थे। ये कैसे यहां तक पहुंच गए? वो ऐसे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को, अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटी को पहचान लिया। और पहचानना ही जरूरी नहीं है, उसको पहचानने के बाद उसको पुश करना है, उस क्वालिटी को पुश करना है। जैसे कोयला होता है, कोयले को क्लीन करते 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 धार देते देते उसके अंदर से हीरा निकलता है, और फिर हीरे को तराशा जाता है, तराशा जाता है, तराशा इतना रिफाइन हो जाता है कि वो डायमंड बिल्कुल चमकने लगता है, चमकने लगता है। तब फिर उसकी दुनिया वालों को वैल्यू पता चलती है। जब तक उसके ऊपर मिट्टी ढकी होती है, अंदर वो छिपा होता है, उसको निखारा नहीं जाता, तब तक दुनिया वाले उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी पहचान नहीं होती। कोयला ही लगता है, पत्थर ही लगता है, कंकड़ ही लगता है, मिट्टी ही लगती है वो। तो आपके ऊपर जो आवरण है, जो पर्दा है मिट्टी से, आपकी क्वालिटीज छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं, उनको कब उभारोगे? कब वो समय आएगा? किस समय आप उभारोगे? आज, कल, परसों? टाइम निकल जाएगा, एज निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी, वक्त निकल जाएगा, तब जब जागो तब सवेरा। सवेरा कल नहीं होगा, आपको अभी जागना है, अभी जागना है, अभी जाग कर अपनी एबिलिटी को उभारना है, और उसके बदौलत आपको अपनी जिंदगी को संवारना है, अपनी जिंदगी को संवारना है। आपकी जिंदगी संवर गई तो आपके साथ वालों की भी जिंदगी संवर जाएगी। आप दूसरों के लिए एक आदर्श बनेंगे, एक आइडियल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे, सोसाइटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। तो आपको अपनी क्वालिटीज को पहचानना है, अपने ऊपर लगी हुई धूल को हटाना है, बाहर आना है। दुनिया वाले आपको देखेंगे, आप कौन थे, कौन ये कोयला था जो हीरे के रूप में तब्दील होकर आया है। इस हीरे को हम पहले क्यों नहीं पहचान सके? हमें भी इसके जैसा हीरा बनना है। क्यों नहीं बन सकते? हीरे को भी तो कोई ना कोई बनाता ही है ना, होता तो है, लेकिन उसको दुनिया तक पहचान दिलाने में किसका हाथ होता है? उस कारीगर का हाथ होता है। अपनी पर्सनालिटी के कारीगर भी तो आप ही हैं। अपने कैरियर के राह पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करने वाले कारीगर तो आप ही हैं। अपने दिमाग को डायरेक्शन देने वाले आप ही हैं। अपने दिमाग को सही दिशा निर्देश जारी करने वाले तो आप ही हैं। आप ही शिल्पी हैं, आप ही शिल्पकार हैं अपने आप के, अपनी पर्सनालिटी के, अपने व्यक्तित्व के।
अपनी शख्सियत के, आपने अपने आप को पहचान लिया तो समझ लीजिए सब कुछ कर लिया। देर किस बात की है, उठिए, अपने को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज को पहचानिए और उनको उभारिए और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।